मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, ये पहचान लिख देना। मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, ये पहचान लिख देना। वतन के जर्रे जर्रे में हिंदुस्तान लिख देना। और सजानी है हमें यहाँ मोहब्बत की दरो दीवारें, कहीं पर राम तो कहीं रहमान लिख देना, कहीं पर गीता तो कहीं कुरान लिख देना। बहादुरगंज की इस ऐतिहासिक धरती में हमारे सीमांचल के तमाम AIM के तमाम सरबराह और रहनुमा हमारे इस स्टेज में मौजूद। आज हम उस काले कानून के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं जिस काले कानून को ला करके नरेंद्र मोदी और ये तरीपार अमित शाह ने हमारी वजूद पर डाकाजनी करने का फैसला लिया है। फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार बात वजूद की है। इन्होंने NRC लाया, हमने बर्दाश्त किया। इन्होंने सीएए लाया, हमने बर्दाश्त किया। इन्होंने ट्रिपल तलाक लाया, हमने बर्दाश्त किया। इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों को टारगेट करके तमाम तरह की कानून बनाई, लेकिन हमने बर्दाश्त की। अब बर्दाश्त करने की बात नहीं है मेरे नौजवान साथियों, क्योंकि इन्होंने हमारी इबादत गाहों पर डाकाजनी की है। इन्होंने हमारे मस्जिदों को हड़पना चाहते हैं, इन्होंने हमारी ईदगाहों को हड़पने की कोशिश करना चाहते हैं, या हमारे कब्रिस्तान को हड़पना चाहते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान का मुसलमान कभी खामोश नहीं रहेगा। हम अपनी जानों की कुर्बानियां पेश कर देंगे। हम अपनी इस काले कानून के खिलाफ लड़ते लड़ते हम अपनी जानों का कुर्बानियां पेश कर देंगे, लेकिन कभी इस काले कानून के लिए हम कभी अपनी सर को नहीं झुका सकते हैं। हम अपनी सर को कटा सकते हैं, लेकिन हम अपनी सर को कभी झुका नहीं सकते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सदन से लेकर सड़क तक हमेशा मुसलमानों की आवाज बंद करके मुसलमानों की रहनुमाई की है और मुसलमानों को जगाने की कोशिश की है। अब मुसलमानों, अब तुम्हें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हाथों की मजबूत करने की वक्त आ गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब और हमारे सीमांचल के बहादुरगंज के टाइगर तौसीफ साहब जब आपको आवाज दे, उनकी बातों को लब्बैक करते हुए आपको एकजुट होने की जरूरत है। ज्यादा देर तक मैं अपनी बातों को बंद नहीं करना चाहूंगा, बस एक शेर के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूँ कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कल मिटाने की, न हिंदुस्तान छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब असद साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गोपालपुर चौक क्रॉस कर चुके हैं। मैं उसी के साथ 2 मिनट के लिए मैं निहाल साहब को आवाज दूंगा कि निहाल साहब अपने बातों को 2 मिनट में आप खत्म करें। निहाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल बा बहादुरगंज के लोगों? ठीक जनाब बड़े भाई तौसीफ आलम साहब, चेयरमैन साहब, जिला अध्यक्ष बाबर साहब, जितने भी अररिया से जोकी से आए हुए अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब, मंच उपस्थित गणमान्य व्यक्तिगण, बड़ों को सलाम और छोटों को प्यार, बाकी हिंदू भाई को नमस्कार। हमको मिटा सके नरेंद्र मोदी, तुम्हें बारूद की फसलें उगाकर कोई मोहब्बत की बस्ती बसा देते तो अच्छा था। आज ये जो कानून हिंदुस्तान में लाया गया है, मुसलमानों को जबरदस्ती ये कानून पार्लियामेंट के अंदर में बनाया गया है और रातों रात कानून को पास किया है 2 बजे। आज हिंदुस्तान के अंदर में ऐसे केसेस पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, उसको हल करने की समय नहीं मिलता है, लेकिन जबरदस्ती कानून बनाने का पार्लियामेंट में अगर जरूरत पड़ता है
मुसलमानों के खिलाफ तो 2 बजे रात को कानून बनाते हैं। अगर काश सुप्रीम कोर्ट को अगर 24 घंटा चलाया होता तो आज ये दिन अपना कानून पेंडिंग पड़ा नहीं हुआ था। आप लोग शांति से बैठिए, आपके रहनुमा आते ही होंगे और इंशाल्लाह उसके सामने भी एक गुनगुना सा हम गाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों के आगे गा के सुना देते हैं।